नमस्कार बच्चों, मैं मांगेराम बिश्नोई बैंकों कैरियर एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जो नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले रिमाइंडर थ्योरम, जो इससे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम में कोई भी पार्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रिमाइंडर थ्योरम। एसएससी का तो कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर डेफिनेटली इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। रिमाइंडर होता है क्या, तो सेंसफल, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो सेंसफल क्या आएगा। तो रिमाइंडर के लिए आपको कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक थोड़े से एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। मैं एक नंबर ले रहा हूं, ये 36, क्या नंबर लिया हमने, 36, और आपसे बोल दे डिवाइडेड बाय 27। 36 को अगर हम 27 से भाग करेंगे तो सेंसफल क्या आएगा। अब कुछ बच्चे ने डायरेक्ट डिवाइड किया, 36 को 27 से डिवाइड किया, आंसर लिख दिया 9। अब कई बच्चों ने क्या किया, इसी क्वेश्चन में 36 डिवाइड बाय 27 था तो पहले इसको 9 से कट कर लिया, 9 से कट कर लिया तो ये क्या आ गया, 4/3। अब 4 को 3 से डिवाइड करने पे सेंसफल क्या बचेगा, 1। अब कई बच्चों ने आंसर इसका टिक कर दिया एग्जाम में, 9, कई ने टिक कर दिया 1। तो राइट आंसर क्या है, हमारे पास एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी, 36 को 27 से डिवाइड करो, और अगर हम 36 को 27 से डिवाइड करते तो सेंसफल क्या था, 9। तो रिमाइंडर का पहला रूल अच्छे से नोट कर लीजिए, यदि हम क्वेश्चन को किसी भी नंबर से कट कर देते हैं, जैसे यहां पे हमने क्वेश्चन को किससे कट किया है, 9 से, तो इसका मतलब हमने रिमाइंडर को भी 9 से कट कर दिया। तो याद रखना, तो किसी भी स्टेटमेंट पे अगर हम क्वेश्चन को कट कर रहे हैं तो हम रिमाइंडर को भी उसी नंबर से कट कर रहे हैं। तो राइट आंसर निकालने के लिए जिस नंबर से हम क्वेश्चन को कट करेंगे आंसर को उसी नंबर से मल्टीपल करेंगे। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है, 9। सभी बच्चों को क्लियर है। तो अगर वो कहीं पे भी जो क्वेश्चन को हम कट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन को कट कर सकते हैं बीच में, बट याद रखना अगर क्वेश्चन को कट कर आपसे सेंसफल निकालना है तो जिस नंबर से कट किया है लास्ट में जो भी आपका सेंसफल आएगा उसी नंबर से मल्टीपल करेंगे। क्लियर सबको। दूसरी बात है, जो जैसे आपके एग्जाम में दिया जो 41 डिवाइडेड बाय 6, अगर मैं 41 को 6 से डिवाइड करूं तो सेंसफल कितना आएगा, 5। सेंसफल कितना आएगा, 5। अब 6 से 42, ये 42 से कितना कम है, -1। एक बच्चे ने आंसर लिख दिया 5, एक बच्चे ने लिख दिया -1। तो देखो, तो कैलकुलेशन करते समय आपको पेयर बनाने छोटे छोटे, पॉजिटिव नेगेटिव में कोई मतलब नहीं हमारे को। सबसे पहले अपने को कैलकुलेशन में देखना इनमें से छोटा पेयर कौन सा, इनमें से छोटा पेयर कौन सा, -1। आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है कि आपका वो पेयर 1 या -1 की फॉर्म में चले, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 की पावर कुछ भी आ गई तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करना आसान बनेगा। अब रिमाइंडर का दूसरा रूल, अब ऐसे जाएंगे तो आपका आंसर किस में आ सकता है, नेगेटिव की फॉर्म में। तो आंसर अगर हमारा नेगेटिव में आया तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे। जैसा हमारा ये आंसर है -1, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जिस नंबर से आप भाग करें वो ऐड कर दोगे। इसमें 6 ऐड करोगे तो एग्जैक्ट आंसर क्या है, 5। तो रिमाइंडर के यही 2 बेसिक रूल है। यदि क्वेश्चन को किसी भी नंबर से कट करेंगे तो आंसर को उसी नंबर से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। यदि हमारा रिमाइंडर नेगेटिव में आया तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उसी नंबर को रिमाइंडर में ऐड करेंगे। क्लियर सबको। तो आज के क्लास में कुछ इसी टाइप का हम क्वेश्चन सीखने वाले हैं। सारे बच्चे अपने कॉपी पेन निकालिए, साथ साथ अच्छे से नोट्स बनाते रहिए।
कहीं पे भी कोई डाउट आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए। इस सेशन को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि एसएससी के एग्जाम का सबसे अच्छा टॉपिक है। जो जैसे भी आपकी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन दिया, फाइंड द रिमाइंडर, सेंसफल क्या आएगा, तो 35 डिवाइडेड बाय 21, जो 35 को 21 से डिवाइड करें तो सेंसफल क्या आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है तो मैंने, 35 को अगर 21 से भाग करें तो सेंसफल क्या आएगा। तो जो 35 को 21 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 14। अब हो सकता किसी बच्चे ने 35 डिवाइड बाय 21 देखा, दोनों नंबर 7 से कट हो रहे, 7 से कट कर दिया, 5/3 लिख दिया। 5 को 3 से भाग करने पे सेंसफल क्या आएगा, 2। 5 को 3 से भाग करने पे सेंसफल क्या आएगा, 2। अब याद रखना, जो यदि हम क्वेश्चन को कट कर रहे हैं, यदि हम क्वेश्चन को कट कर रहे हैं, जिस स्टेटमेंट से कट कर रहे हैं, जिस नंबर से कट कर रहे हैं, रिमाइंडर को उसी नंबर से लास्ट में क्या कर देंगे, मल्टीपल। तो यहां पे हमने क्वेश्चन को 7 से कट किया तो रिमाइंडर को क्या करेंगे, 7 से मल्टीपल। तो 2 की 7 से मल्टीपल करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, 14। क्लियर बच्चों। सबसे पहला काम, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को किसी भी नंबर से कट कर रहे हैं तो आंसर में जो भी रिमाइंडर आया उसको उसी स्टेटमेंट से मल्टीपल करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो जाइए। 17 को 6 से डिवाइड करें, 17 को 6 से डिवाइड करें तो 6 दिए होते हैं 18, 18 से ये कितना कम है, -1। आपका आंसर क्या आ गया, -1। यदि आंसर नेगेटिव में आए तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें नीचे वाले टर्म डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो -1 में 6 प्लस करोगे तो आंसर क्या बचेगा, 5। या हो सकता है तो 17 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो टेबल चली जाएगी 2 पे, रिमाइंडर कितना बच रहे हैं, 5। बट एग्जाम के जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हम कोशिश करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बने, बट छोटे छोटे पेयर लेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई तो रिमाइंडर के जो 10% क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट हो गए। जो तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जो अच्छा क्वेश्चन डाल रहे हैं, 43 मल्टीपल 64 मल्टीपल 104 डिवाइडेड बाय 21। अगर इस नंबर को 21 से आप भाग करोगे तो सेंसफल क्या आएगा, 43 इंटू 64 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 21। देखो तो बहुत सारे अगर आपको नंबर दे रखे, आप सबको अलग अलग इंडिविजुअली रिमाइंडर निकालोगे। 21 दूनी 42, इसको 21 से डिवाइड किया, सेंसफल क्या बच गया, 1। 21 दिए 63, इसको 21 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बच गया, 1। 21 पंजे होते 105, 105 से कितना कम है, -1। सबसे पहले ऐसे सबका इंडिविजुअल है, सेंसफल निकाल दीजिए। अगर इनके बीच में प्लस का सिंबल है तो सबको आप प्लस कर देना, जो माइनस का सिंबल है तो सबको माइनस कर देंगे, मल्टीपल का सिंबल है तो मल्टीपल कर देंगे। जो 1 की 1 से मल्टीपल की कितनी आई, 1, और 1 की -1 से मल्टीपल की तो क्या आंसर आ गया, -1। अब रिमाइंडर कभी भी हमारा नेगेटिव में नहीं होगा। अगर आंसर नेगेटिव में आए तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया वो संख्या इस रिमाइंडर में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। -1 में 21 ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 20। क्लियर सबको। जो अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आया तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर को हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया तो आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द रिमाइंडर, सेंसफल क्या आएगा। अब देखो, जो ये दो नंबर देखो 100 के आसपास है,
बट ये तो सोचते बहुत कम है। और अगर मैंने एग्जाम में डायरेक्ट मल्टीपल करके लग गया तो इस एक क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे। पूरा का पूरा गेम ही जो हमारा कंपटीशन में क्या, टाइम को सेव करना। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया तो उसको सेकंडों में, चुटकियों में कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 52 मल्टीपल में 76, मल्टीपल में 96, मल्टीपल में 99 डिवाइडेड बाय 100 है, डिवाइडेड बाय क्या है 100 है। तो देखो तो डायरेक्टली अगर मैं इसको करूंगा तो इनके मल्टीपल करके 100 से डिवाइड करना मेरे लिए बहुत लेंथी है। मैं क्वेश्चन को कट कर लेता हूं। मैंने इसको 4 से कट किया 25, 4 से मैं किसी भी नंबर को कट कर दूंगा। इसको 4 से कट किया कितना 24। अब याद रखना जो क्वेश्चन को हमने किससे कट कर दिया है 4 से। यदि क्वेश्चन को 4 से कट किया तो लास्ट में जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको 4 से हम क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। अब इसको 25 से डिवाइड करो, 52 को 25 से डिवाइड करोगे तो सेंसफल क्या बचेगा 2। 76 को 25 से डिवाइड करोगे तो सेंसफल क्या बचेगा 1। 24 को 25 से डिवाइड करोगे तो सेंसफल क्या बचेगा -1। 99 को 25 से डिवाइड करोगे तो सेंसफल क्या बचेगा -1। तो 25 चौके 100 होते, 100 से कितना कम है 1 कम है तो -1। अब इन सब के मल्टीपल कर दो, जो 2 गुना 1 गुना -1 इंटू -1, -1 की -1 से मल्टीपल करो तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आ गया +2। क्या आंसर आ गया +2। अब जो हमने क्वेश्चन को किससे कट किया था 4 से, जिससे कट किया उसी से मल्टीपल। तो 2 गुना 4 हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 8। रिमाइंडर क्या आएगा 8। अब देखो तो एग्जामिनर कई बार है क्वेश्चन में कुछ और ही पूछ लेते हैं, आपसे कई बार रिमाइंडर नहीं पूछेगा। जैसे जो मैं आपसे बोलूं 648 को 100 से भाग करें तो सेंसफल क्या आएगा, जल्दी से बताइए। 648 को अगर मैं 100 से भाग करूं तो सेंसफल क्या आएगा, सेंसफल क्या बचेगा 48। 1125 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो सेंसफल क्या बचेगा 25। अगर जो मैं किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर रहा हूं तो सेंसफल क्या आ रहा है उस संख्या के आखिरी के 2 डिजिट। आपके क्या आ रहे हैं आखिरी के 2 डिजिट। तो यहां पे वो जो फाइंड रिमाइंडर की जगह आपसे एग्जाम में क्या आ सकता है, फाइंड है लास्ट 2 डिजिट, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स। यदि आपसे एग्जाम में पूछे अंतिम 2 संख्या निकालिए तो बच्चों ध्यान रखना, यदि लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं तो आप क्या करोगे उस संख्या को 100 से भाग करके सेंसफल निकाल दोगे। जो आपका सेंसफल बचेगा वही लास्ट के 2 डिजिट है। जैसे यार रिमाइंडर की जगह होता है आपका लास्ट के 2 डिजिट, आपका रिमाइंडर क्या है 8, तो लास्ट के 2 डिजिट आप क्या लिखोगे 08। लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 08। तो क्लियर जो अगर अंतिम 2 संख्या निकालनी है तो उस संख्या को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो मैंने आपको यही दिया, तो फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स। इस संख्या को सिंपलीफाई करने पे अंतिम 2 अंक क्या आएंगे, इस संख्या को सिंपलीफाई करने पे अंतिम 2 अंक क्या आएंगे। आपके लिए इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। तो 98। अब जो लास्ट के 2 नंबर आपको निकालने हैं, यदि लास्ट के 2 डिजिट आपको निकालने हैं तो क्या करना, अभी आपको क्या समझाया है, उस संख्या को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दीजिए। तो ये नंबर आपको दे रखा है 98 इनटू में 17373 इनटू में 153 इनटू में 96 इनटू में 127। यदि अंतिम 2 संख्या निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 100 एंड फाइंड रिमाइंडर। 100 से डिवाइड करके सेंसफल निकाल दीजिए। अब देखो मैंने इसको 100 को 4 से कट किया 25,
इसको 4 से कट किया 24। क्या अब ये 25 किसी नंबर से कट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो सबका रिमाइंडर दो। 98 को 25 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 98 जो 25 की टेबल में 98 के पास क्या आता है? 100 आता है। 25 चौके 100, 100 से कितना कम है? 2। इसको 25 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? माइनस का 2। इसको 25 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 3। इसको 25 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा? -1। और इसको 25 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा हमारा? 2। अब देखो जो सबको हमने 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लिया, तो इन नंबर की मल्टीपल कर दो। इसमें देखो जो माइनस कितनी बार है? माइनस कितनी बार है? 1 2 3। तो माइनस की माइनस से मल्टीपल की प्लस बन गया, फिर माइनस से मल्टीपल करिए तो ये माइनस में आंसर आएगा। माइनस में क्या आएगा? 2 की 2 से मल्टीपल, 2 की 2 से मल्टीपल, 4 की 3 से मल्टीपल, 4 की 3 से मल्टीपल, 12 की 2 से मल्टीपल, तो ये आंसर आ गया तो माइनस का 24। यदि आंसर हमारा नेगेटिव में आए तो पॉजिटिव बनाने के लिए अभी क्या बताया था? जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वही नंबर इसमें ऐड कर दीजिए। तो आंसर क्या आ गया? 1। आंसर क्या आ गया? 1। अब याद रखना, तो जिस नंबर से हमने डिवाइड करा, जिस नंबर से हमने क्वेश्चन को कट किया था, आंसर को उसी नंबर से मल्टीपल। तो 100 को हमने किससे कट किया कि 25 बन जाए? 100 को किससे कट करेंगे 25 बन जाए? 4 से। तो इस नंबर को आप क्या करोगे? 4 से मल्टीपल। 4 से मल्टीपल किया तो हमारा सेंसफल क्या बचेगा? 4। अब आपसे पूछा अंतिम 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट पूछे हैं तो यहां तो सिंगल डिजिट है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे क्या लगा? तो 0 4। तो इस संख्या को सिंप्लीफाई करने के बाद अंतिम 2 संख्या क्या बचेगी? तो आंसर क्या आएगा? 0 4। क्लियर? कोई डाउट हो? जो किसी भी बच्चे को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर देना, नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सेम क्वेश्चन में जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस संख्या को सिंप्लीफाई करने के बाद अंतिम 2 डिजिट्स क्या आएंगे? इस संख्या को सिंप्लीफाई करने के बाद अंतिम के 2 डिजिट्स क्या होंगे? फास्ट हो जो, जल्दी से दो, जल्दी से सिंप्लीफाई करो। क्या आंसर आ रहा है? जो इस नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद अंतिम 2 डिजिट क्या होंगे? तो लास्ट के 2 डिजिट निकालने, तो इस नंबर को क्या कीजिए? डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय क्या कीजिए? 100। अब जो 100 को मैंने कट किया 4 से, तो ये हो गया 25। 4 से इनमें से कोई से भी नंबर को कट कर लो, इसको मैंने 4 से कट किया तो ये हो गया 8। अब इस पूरी टर्म को आप 25 से डिवाइड करो, तो 48 को 25 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा? माइनस के 2। 53 को 25 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा? 3। देखो तो 8 25 से छोटा, तो ये सेंसफल ही है। अब इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसको 25 से डिवाइड किया तो क्या बच गया? 2। इनकी मल्टीपल करो तो -2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 2 कितनी मल्टीपल आ जाएगी? 2 की 3 से मल्टीपल की 6, 6 की 8 से मल्टीपल की 48, 48 की 2 से मल्टीपल की दिया गया माइनस के 96। क्या आंसर आ गया? माइनस के 96। अब याद रखना दो, अगर मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं? 25 से, तो ये आंसर 25 से बड़ा नहीं हो सकता। यदि ये 25 से बड़ा है तो इसको अगेन 25 से डिवाइड कीजिए। 96 को 25 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या हो जाएगा? माइनस के 21। क्या हो गया? माइनस के 21। और आंसर नेगेटिव में आए तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें डिनोमिनेटर प्लस करेंगे। क्या आंसर बच गया? 4। क्वेश्चन को हमने किससे कट किया था? 4 से, तो इनटू में 4, तो हमारा सेंसफल क्या बचेगा? 16। और जो सेंसफल आता है वो ही आपके लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। तो इस नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके अंतिम 2 डिजिट क्या बचेंगे? इस नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद अंतिम 2 डिजिट क्या आएंगे? 16। क्लियर सबको? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या खूबसूरत क्वेश्चन आया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिवाइडेड बाय 8, फाइंड द रिमाइंडर। देखिए जो एग्जाम का सबसे अच्छे क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है। आपके जो एग्जाम में हो सकता है डिवाइड में 2, 4, 8, 16, 32, अगर डिवाइड में इनमें से कोई सा भी नंबर हो, यदि डिवाइड में 2 है तो आप उस संख्या का लास्ट का एक डिजिट लीजिए। अगर डिवाइड बाय 2 है और आपसे सिंपल पूछा तो उस संख्या का लास्ट का एक डिजिट लीजिए। यदि डिवाइड बाय 4 है तो लास्ट के 2 डिजिट लीजिए। यदि डिवाइडेड बाय 8 है तो उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट लीजिए। यदि डिवाइडेड बाय 16 है, यदि डिवाइडेड बाय 16 है तो उस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट लीजिए। अगर डिवाइडेड बाय 32 है तो उस संख्या के लास्ट के कितने डिजिट लेने आपको? 5। तो मतलब जितनी ये 2 की पावर बने, ये 2 की पावर क्या है? 1। यदि 2 की पावर 1 से डिवाइड करो तो लास्ट का एक डिजिट, 2 की पावर 2 होता है वो जो 4। जितनी ये 2 की पावर बनेगी अंतिम उतने ही डिजिट लेने दो। अब जो इस नंबर के डिवाइड में क्या है? 8। अगर डिवाइड में 8 है तो आप अंतिम की 3 संख्या लीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए। 314 को 8 से डिवाइड करके आप सेंसफल निकाल दीजिए। तो 8 से 24 से कितना बच गया? 7 और 4, 8 3 72 है, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो कंसेप्ट समझ में आया तो कैसे करेंगे? यदि डिवाइड में 2 हुआ तो क्या लेंगे? यदि डिवाइड में 2 हुआ तो हम क्या लेंगे? उस संख्या का लास्ट का एक नंबर। डिवाइड में 4 आया तो उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट। डिवाइड में 8 आया तो उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट। डिवाइड में 16 आया तो उस संख्या के आखिरी 4 डिजिट। 32 आया तो आखिरी के 5 डिजिट। तो यहां पे डिवाइड में क्या था? 8। तो इस संख्या के आखिरी के 3 डिजिट लीजिए और 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दीजिए। क्लियर सबको? अब जो 3-4 क्वेश्चन हम इसी टाइप के करने वाले हैं। जल्दी से जो तुरंत आपकी कॉपी पेन में जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आए 10 सेकंड के अंदर आपका सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए। तो फाइंड द रिमाइंडर। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45 डिजिट हैं। फाइंड द रिमाइंडर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 45 डिजिट हैं। फाइंड द रिमाइंडर। अब जो यहां डिवाइड में 16 है, अगर डिवाइड में 16 है तो आपको क्या लिखना है? आखिरी के 4 डिजिट। मेरे को जल्दी से बताइए जो आखिरी के 4 डिजिट क्या होंगे? इस नंबर के आखिरी के 4 डिजिट क्या होंगे? देखो तो आपके एग्जाम में आप गलती कर सकते हो। हम कोशिश करते हैं आपसे एग्जाम में वो गलती ना हो। अब जो यहां पे लिखा जो इसमें 45 डिजिट, अगर कभी भी ऐसी स्टेटमेंट देर की डिजिट की बात है तो 1 से लेके 9 तक एक अंकों वाली संख्या होती है। इनमें सिंगल डिजिट होता है। 10 से लेके 99 तक ये डबल डिजिट के नंबर होते हैं। 100 से 1000 तक ट्रिपल डिजिट के नंबर होते हैं। अगर डिजिट की बात आए तो 1 से 9 तक ये एक अंकों वाली डिजिट है। तो सबसे पहले आप इसमें से 9 माइनस कीजिए। ये 1 से लेके 9 अंक हो गए। जो अब कितने अंक बच गए हमारे पास है? कितने अंक बच गए? 36। ये जो 36 डिजिट बचे हैं ये 2-2 अंकों वाली संख्या है। अब 2-2 अंकों वाली संख्या है तो इसको 2 से डिवाइड किया तो कितने नंबर और आएंगे? 18। तो 1 से लेके 9 तक तो ये हो गए। उसके बाद में 18 संख्याएं और होगी। 9 के बाद में 18 संख्या तो लास्ट में क्या होगी? 27। इससे पहले क्या आ जाएगा? 26। इससे पहले क्या आ जाएगा? 25। अब एग्जाम में कई बार बच्चों को कंसेप्ट पता नहीं होता तो वो आखिरी डिजिट 44 45 ले लेंगे। तो
डिजिट की बात करें तो 1 से लेके 9 तक एक एक अंकों वाली संख्या है। 9 के बाद जैसे ही 10 में जाएंगे, 10 में 2 डिजिट हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो पहले हम इसमें से 9 माइनस करेंगे। 9 क्यों माइनस किया? क्योंकि 9 तक एक एक अंकों वाली संख्या है। 9 के बाद जितने डिजिट बचे वो 2-2 अंकों वाली संख्या है। इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो कितने नंबर और बच गए? 18। तो 9 प्लस 18 लास्ट नंबर क्या है? 27। इससे पहले क्या है? 26। अब देखो जो डिवाइड बाई 16 तो अंतिम 4 अंक 26, 27 डिवाइडेड बाय 16। इसको 16 से डिवाइड करके सेंसफल निकालिए तो 16 1 जा क्या हो जाएगा? 16। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास है? 10। 16 6 जा क्या हो जाएगा? 96। तो यहाँ पे क्या बच गया? 6 और 7। 16 4 जा कितना हो जाएगा? 64। तो सेंसफल क्या बचेगा हमारा? 3। क्लियर बच्चों? आज के बाद में एग्जाम में ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। गलती क्या होगी मैंने आपको बता दिया। कई बार बच्चे यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट लेते समय 44 45 लिख देंगे। डिजिट की बात आए तो 1 से 9 तक कौन सी संख्या होती है? एक एक अंकों वाली। 9 के बाद जैसे 10 में जाएंगे तो 10 में क्या होगी? 2-2 अंकों वाली संख्या हो जाती है। तो जितने डिजिट दे रखे पहले उसमें से 9 माइनस करेंगे। 45 में से 9 माइनस किया, क्या रिमेनिंग बच गया? 36। ये जो 36 डिजिट ये 2-2 अंकों वाली संख्या है। अब ये 2-2 अंकों वाली संख्या है तो ये कितनी संख्या हो जाएगी? 18। तो 9 प्लस 18 लास्ट में कितनी नंबर है? 27। क्लियर? सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हो। उम्मीद करते हो इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे जल्दी से करेंगे। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 37 डिजिट है। डिवाइडेड बाई 8 सेंसफल क्या आएगा? डिवाइडेड बाई 8 सेंसफल क्या आएगा? एक 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 37 डिजिट हैं। तो जो अगर डिजिट की बात आए तो सबसे पहले उसमें से आप क्या करोगे? 9 माइनस करोगे। 37 माइनस 9 क्या होगा? 28। ये जो 28 डिजिट है ये 2-2 अंकों वाली संख्या है। इसको 2 से डिवाइड किया तो कितनी संख्या और हो जाएगी? 14। 1 से लेके 9 तक, उसके बाद 14 नंबर और तो लास्ट में क्या हो गया? 23। इससे पहले क्या आ जाएगा? 22। इससे पहले क्या आ जाएगा? 21। डिवाइड बाई 8 है तो आपको क्या लेने हैं? आखिरी की 3 संख्या। इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 223। 223 को आप कर दो 8 से डिवाइड। 8 की टेबल में 2 पे चले जाएगी, क्या बच गया? 16। तो यहां 6 और 3। 7 पे टेबल चली जाएगी तो यहां हो गया 56। रिमाइंडर क्या बच गया? 7। रिमाइंडर क्या आएगा? 7। क्लियर सबको? अब मैं नहीं समझता तो किसी भी बच्चे के माइंड में इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए। आपकी उस डाउट को भी हम कंप्लीट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और अगर डाउट नहीं है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। तो सेम क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 41 डिजिट है। डिवाइड बाई 8 रिमाइंडर क्या आएगा? 41 डिजिट है। डिवाइड बाई 8 रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखो जो डिवाइड बाई 8 है, रिमाइंडर आपसे पूछे, डिवाइड में 8 आया तो आपको क्या लेना है? उस संख्या के अंतिम 3 अंक। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे। तो देखिए जो 41 में से 9 माइनस किया तो क्या बच गया? 32। ये जो 32 डिजिट हैं ये 2-2 अंकों वाली संख्या, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो कितने नंबर और हो जाएंगे? 16। तो जो 1 से लेके 9 तक ये हो गए। उसके बाद 16 नंबर और है तो लास्ट में क्या हो गया? 9 प्लस 16 कितना है? 25। इससे पहले क्या आ जाएगा? 24। डिवाइडेड बाई 8 तो अंतिम 3 संख्या 425 डिवाइड बाई 8 निकाल दीजिए। 425 डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड किया
कितना आ गया हमारे पास है 40, तो ये 2 और 5, 3 पे टेबल चलेगी, ये होगा 24, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा 1। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर अब सेम एग्जांपल उसी टाइप की फॉर्मेट में चल रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ तो डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 है तो आपको क्या लेने हैं अंतिम 2 डिजिट, इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट कैलकुलेट करो पहले तो, फिर उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दीजिए। तो 1 से लेके 9 तक एक एक अंकों वाली संख्या है, तो 46 में से 9 माइनस किया तो क्या बच गया 37, क्या बच गया हमारे पास है 37। अब तो ये जो 37 डिजिट है ये 2 अंकों वाली संख्या, क्या बच्चों ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, ये जो 37 डिजिट्स बचे हुए हैं क्या ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 36 और एक सिंगल डिजिट अलग, 36 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 18 संख्या है तो ये होगी, उसके बाद भी एक डिजिट और बच गया तो 1 से लेके 9 तक ये नंबर हो गए, उसके बाद 18 संख्या और हो गए, तो 9 और 18 कितने हो गए 27, इससे पहले 26। अब देखो जो एक डिजिट और बच गया, एक डिजिट और बच गया, तो नेक्स्ट नंबर क्या था 28, 28 का एक डिजिट पहले वाला डिजिट क्या बचेगा 2। क्लियर? तो इस संख्या के अंतिम नंबर क्या है 26, 27, 28 का सिर्फ सिंगल 2 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 है तो लास्ट के 2 डिजिट 72 डिवाइडेड बाय 4, 72 डिवाइडेड बाय 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा 72 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। क्लियर हो? यही सेम क्वेश्चन दोबारा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते चलते इसमें कुल 81 डिजिट्स हैं, डिवाइडेड बाय 16, इसमें कुल 81 डिजिट हैं डिवाइडेड बाय 16, फाइंड द रिमाइंडर, सेंसफल क्या आएगा, फाइंड द रिमाइंडर सेंसफल क्या आएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे 81 डिजिट हैं डिवाइडेड बाय 16, फाइंड द रिमाइंडर। तो देखो जो अभी आपको मैंने बार बार एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। डिवाइडेड बाय अगर आपके 16 हैं तो आपको क्या लेने हैं इस संख्या के अंतिम 4 डिजिट। तो सबसे पहले तो 1 से लेके 9 तक एक एक अंकों वाली संख्या है, तो 81 माइनस 9 कितने बच गए 72। ये जो 72 डिजिट है ये 2 अंकों वाली संख्या है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी संख्या बच गई 36। ये 36 संख्याएं हो रहा है, जो कितनी संख्याएं हैं 36। तो 1 से 9 तक ये नंबर हो गए, उसके बाद 36 संख्या हो रहा है तो लास्ट में क्या आएगा 45, इससे पहले क्या आएगा 44, इससे पहले क्या आएगा 43, डिवाइडेड बाय 16। तो इस नंबर के अंतिम 4 डिजिट लीजिए, अंतिम 4 डिजिट क्या है 4445 डिवाइडेड बाय 16 और आप सेंसफल निकाल दीजिए। अब 16 से डिवाइड करोगे तो टेबल चली गई 2 पे 32, कितना बच गया हमारा 1 और 2, ठीक 124। तो 16 को 7 से मल्टीपल करते हो तो क्या आता है 112, तो यहाँ पे फिर रिमेनिंग क्या बच गया 12 और 5, फिर 7 पे टेबल चली गई तो ये क्या हो गया 112, तो रिमाइंडर क्या बच गया 13, रिमाइंडर क्या बच गया 13। तो समझ में आया तो इस टाइप के कंसेप्ट को कैसे करेंगे। किसी बच्चे के माइंड में अब भी कोई डाउट हो जो अच्छे से दो इस सेशन को, दो जितने भी आपके दोस्त हैं, जो भी बच्चे एसएससी के कोई सा भी एग्जाम है, जैसे वो सीपीओ है, सीजीएल है, एलडीसी है या रेलवे के एग्जाम है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों में इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए।
थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।